हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। फिरोजाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष की हुई ताजपोशी, लेकिन नहीं हुआ कोरम पूरा। शपथ ग्रहण के पहले ही दिन अल्पमत में हुई जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी। जी हां, आपको बता दें कि कोरम पूरा करने के लिए 2/3 बहुमत होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए 33 सदस्य थे, उनमें से 22 सदस्यों का होना लाजमी है। लेकिन ठाकुर हर्षदा सिंह के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मात्र 14 जिला पंचायत सदस्य ही मौजूद थे और 19 अनुपस्थित। फिलहाल आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद बैठक भी हुई, जिसमें मात्र 14 सदस्य ही मौजूद थे। सभी सदस्यों से कहा गया कि आप सबसे पहले लिंक मार्ग का प्रस्ताव लाएं, जिससे कि विकास कार्यों को गति दी जा सके। बैठक के बाद सभी सदस्य अपने अपने गंतव्य को चले गए। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि प्रस्ताव को पास कराने के लिए 2/3 सदस्यों का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि 22 सदस्य मौजूद होंगे तभी किसी प्रस्ताव पर मंजूरी हो सकती है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 3 जुलाई को सपा प्रत्याशी रुचि यादव के पक्ष में वोट करने के लिए 19 जिला पंचायत सदस्य गए थे, लेकिन उनमें से 7 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा प्रत्याशी हर्षदा सिंह को वोट दिया था, जिससे उनकी जीत हुई थी। आज 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सपा ने आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि 7 गद्दार कौन हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर सपा को धोखा दिया था और आज भी सपा को धोखा दे रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद जिले में चर्चा है कि यदि 19 सदस्य लगातार सपा के साथ रहते हैं तो सपा विधायक हरिओम यादव के अरमानों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ जो बगावत कर भाजपा का साथ दिया था, उसका परिणाम ढाक के 3 पात होने वाला है और उसका खामियाजा सपा विधायक हरिओम यादव के साथ साथ भाजपा को भी भुगतना पड़ सकता है। मऊ में हुई पिछले दिनों शिक्षिका गीता पांडे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। खुलासा सुन सभी लोगों के होश उड़ गए। पुलिस ने दावा किया है कि शिक्षिका की हत्या उसी के घर में काम करने वाले 2 युवकों ने की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों श्री प्रकाश मौर्य और अमन राय को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में उपयुक्त आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। दरअसल श्री प्रकाश मौर्य और अमन राय शिक्षिका गीता पांडे के घर घास काटने का काम करते थे। दोनों आरोपियों को पैसे की जरूरत भी थी। दोनों को लगा कि गीता पांडे के घर में गहने और पैसे रखे होंगे, इसलिए दोनों ने एक राय बनाकर 4 जुलाई को गीता पांडे की हत्या कर शव को बक्से में बंद कर दिया। घर की काफी खोजबीन करने के बाद 2 कान की बाली, अंगूठी, टीवी, एक सेटअप बॉक्स, मोबाइल और चार्जर के साथ 200 रुपए ही मिले, जिसे दोनों लेकर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्या के पीछे की वजह सुन आस पड़ोस के लोग सकते में हैं। मात्र कुछ पैसों के लिए एक रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या कर दी गई। एक रिटायर्ड शिक्षिका गीता पांडे वाइफ ऑफ ओंकार पांडे रहती थी, अकेले ही अपने मकान में रहती थी। उनकी डेड बॉडी उनके घर में उनकी बच्चों की सूचना पर, उनके दामाद की सूचना पे पुलिस जब गई थी तो उनके घर के बाहर ताला बंद था। ताला खुलवा के जब पुलिस भीतर गई तो उनके तख्त पे बेडरूम के तख्त पे गद्दे वगैरह, रजाई वगैरह थी, तो लोगों को संदेह हुआ। उसके बाद उनका जो ट्रंक था उसको खुलवा के देखा गया तो उसमें उनकी डेड बॉडी प्लास्टिक में लिपटी हुई मिली। अज्ञात लोगों के खिलाफ उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया थाने पे। इंस्पेक्टर साहब, एसओजी की टीम और बाकी हमारी पुलिस फोर्स लग के उसको प्रयास किया और वैज्ञानिक साक्ष्य जो भी हो इसमें आवश्यक थे सबको एकत्रित किया गया। उसके आधार पे ये 2 अभियुक्तगण अमन राय और मौर्य, श्री प्रकाश मौर्य, ये दोनों पकड़े गए हैं। थाना क्षेत्र घोसी के रहने वाले हैं। ये इसमें श्री प्रकाश मौर्य इनके घर पहले से आते जाते थे। इनको आभास था कि अकेले रहती हैं, रिटायर्ड शिक्षिका हैं, इसलिए इनके पास पैसे वगैरह होंगे, काफ़ी सामान होगा, तो इनके मन में लालच आ गई। फिर इसने अमन से बात किया, अमन से इनका परिचय था। फिर ये लोग 4 तारीख को दोनों अपनी मोटरसाइकिल से श्री प्रकाश मौर्य लेके आए यहाँ 3 बजे के आसपास। चूँकि वो पहले से पूर्व परिचित थी, इनको बैठाया, चाय पिलाया। उसके बाद ये अपने योजना जो पूर्व की थी उसके हिसाब से इन्होंने उनका गला दबा के मारने की कोशिश की। वो झटके में गिर गई।
उससे उनके सर में चोट लगी। उसके बाद से ये जो लकड़ी इन्होंने बरामद कराया आग, इससे उसका दबा दिया सर और गले पे दोनों जगह, उनकी मृत्यु हो गई। आज यानी 12 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही है। ओडिशा के पुरी में हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। हालांकि कोरोना काल के चलते सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार रथ यात्रा केवल पुरी में सीमित दायरे में निकाली जाएगी। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए पिछले साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। इस साल यात्रा में मंदिर के 3000 सेवादार और प्रशासन के लोग ही शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने रविवार रात 8 बजे से 2 दिन के लिए पुरी शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं इस मौके पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में सुबह मंगला आरती में हिस्सा लिया। सुबह 4 बजे हुई आरती में अमित शाह अपने परिवार के साथ हिस्सा लेने पहुंचे। यहाँ उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। वहीं जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा में सुरक्षा की बात करें तो पुरी की जगन्नाथ यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। प्रशासन ने जगन्नाथपुरी में गुडीचा मंदिर के बीच 3 किलोमीटर लंबे ग्रैंड रोड पर केवल मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। यहाँ जवानों के 65 दस्तों की तैनाती की गई है, जिसमें प्रत्येक दस्ते में 30 जवान शामिल हैं। Like last year, this year also Rath Yatra in Puri being conducted without devotees. So far, people of Odisha and especially people of Puri have extended their cooperation. They have willingly abided by all the regulations restricting people's entry, and I am sure they will continue to abide by the COVID regulation. We hope, pray and wish that next year we'll be able to invite all the devotees to join the Rath Yatra physically. फिरोजाबाद में आज बड़े ही गर्मजोशी के साथ श्रीमती हर्षिता सिंह की ताजपोशी हो गई। जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जिला मुख्यालय धबरई पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सपा विधायक हरिओम यादव सहित भाजपा के 4 विधायक मौजूद थे। राज्यसभा सांसद अनिल जैन, जिले के प्रभारी मंत्री मोती सिंह, दयाशंकर सिंह, जिला अध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह सहित भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा श्रीमती हर्षिता सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मैं हर्षिता सिंह, जो अध्यक्ष जिला पंचायत फिरोजाबाद निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। उसके बाद मंच पर मौजूद जिला पंचायत सदस्यों को श्रीमती हर्षिता सिंह ने शपथ ग्रहण कराई। मैं विजय प्रताप सिंह, जो सदस्य जिला पंचायत फिरोजाबाद निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा सदस्य के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। यहाँ मंच पर मौजूद सभी को बुके देकर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने कहा कि ये जनता की मेहनत और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि आज भाजपा का जिला अध्यक्ष चुना गया है। तन की बेटी अगर कोई अच्छा काम करे तो उसके पिता को बड़ा गर्व होता है, लेकिन कर्म की बेटी अगर हर्षिता की तरह मिले तो पूरे परिवार का मस्तक हिमालय की ऊंचाई तक पहुंचता है। इसलिए जयवीर सिंह जी, यह श्रेय मैं इस बेटी के चरणों को देता हूं कि जिसके आगमन ने आज आपकी सारी इच्छा को पूरा किया है। इसलिए इस बेटी को बार बार कोटिशः धन्यवाद देते हुए मैं अपना आशीर्वाद देता हूं। आज अवसर न तो कुछ बताने का है, आज ये अवसर न कुछ कहने का है। हमारे नेता डॉक्टर साहब ने सब कुछ कह दिया है। हमारे पास ऐसे जनप्रतिनिधि हैं इस जनपद के, मुझे उन पर गर्व है। मैं जब भी आता हूं, मुझे भी 40 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, मुझे भी चुनाव लड़ने का बड़ा मजबूत अनुभव है, लेकिन मैं प्रतापगढ़ से विधायक हूं। 17 विकास खंड में केवल 7 विकास खंड जीत के आया हूं। 4 अपने विधानसभा का, जिसमें 3 निर्विरोध हुआ, 1 चुनाव लड़के हुआ।
उसके अतिरिक्त 3 जीता हूं और 7 जीता हूं 17 में, और आप 9 में 8 जीते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों की मैं पूजा करता हूं भारतीय जनता पार्टी के अदना कार्यकर्ता के रूप में। मनीष सिसोदिया जी, इनके बारे में क्या कहना है? सरकार हिलती है जब मनीष सिसोदिया जी फिरोजाबाद नगर के विकास की चर्चा करते हैं विधानसभा में। और डॉक्टर साहब कमाल के हैं, देखने में तो बड़े छोटे हैं, लेकिन एक है ना, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इनको देख के उत्तर प्रदेश सरकार की कुर्सी पर बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं न कहीं जगमगाने लगती है कि बाबा एक ऐसा विधायक आया है जो अपने क्षेत्र के बारे में पता नहीं कहां कुश्ती के लिए मैदान में खड़ा हो जाएगा। और प्रेमपाल धनगर जी, इनकी तो बातें छोड़ दीजिए, चाहे जो काम हो जब तक उसे करा न ले तब तक ये चैन नहीं लेते। और पप्पू लोधी जी, राम गोपाल जी जिनका नाम है, मैं भी प्यार से इन्हें पप्पू कहता हूँ, ये भी जब नाराज होते हैं तो सिरसागंज के विधायक जी तो बैठे हैं, लेकिन ये बड़े विचित्र विधायक हैं। वहाँ कोल्ड स्टोरेज की आलू अपने बोरी से निकलने लगती है कि पप्पू लोधी आ रहे हैं फिरोजाबाद के विकास की बात करने। गजब के ये विधायक हैं, मैं तो इनसे सीखता हूँ। मेरी भी उम्र ज्यादा है, मैंने कहा कि मैं 40 वर्ष से सक्रिय राजनीति में हूँ, लेकिन मुझे गर्व है फिरोजाबाद की इस आराध्य जनता पर कि जिसने इतने योग्य विधायकों को चुना, इतने योग्य सांसद को चुना, और इस योग्यता की श्रेणी में जहां आपने सांसद विधायक चुना, वहां हमारी 2 बेटियों को भी इस महानगर की प्रथम नागरिक और जिले की प्रथम नागरिक के रूप में हम सब के बीच उपस्थित कर उसका सम्मान कर आपने एक अनूठा उदाहरण दिया। जैसा जैन साहब कह रहे थे, जैसा दयाशंकर जी कह रहे थे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी का सम्मान करो, बेटी के लिए सब कुछ न्यौछावर करो। धन्य है फिरोजाबाद की जनता जो शीशे का शहर का कहा जाता है, जो शगुन का शहर कहा जाता है, जो ऐसी महिलाओं के लिए शोभा कही जाती है कि जिसके हाथ में वो लाल चूड़ी दिख जाए वो बेटी सुहागन हो जाती है। उस सुहागन बेटी को बनाने की इस धरती पर 2 बेटियों का अद्भुत सम्मान जिस परिवार ने किया, इनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि फिरोजाबाद का जनमानस इसी तरह से मोदी जी के प्रति स्नेह बनाए रखे, योगी जी के प्रति अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी, आपको तो गर्व, हमें तो गर्व है कि आपका उस धरती पर जन्म हुआ है जिसका नाम फिरोजाबाद है, जिसका नाम चंद्रनगर था, जिसमें इतने योग्य महारथियों ने विकास का ध्वज अपने हाथ में लेकर मोदी योगी का नारा बोलते हुए इस फिरोजाबाद को सजाने में आगे बढ़ने का काम किया है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है, इस मुकाम पर आने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। एक समय वो था जब सपा के शासन में भाजपाइयों को पर्चा तक नहीं खरीदने दिया जाता था। हमारी एक छोटी बहन प्रिया यादव भी सिकोहाबाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने का काम किया। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय। फिरोजाबाद जनपद पहले से ही इतिहास के पन्नों में रहा है, चाहे 1857 की लड़ाई हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के नमक आंदोलन से लेकर के ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा जिसमें फिरोजाबाद जनपद का प्रमुख भूमिका नहीं रही। अभी 25 जून को हम लोगों ने कार्यक्रम किया था लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह। उस दिन मुझे पता चला कि उस जयप्रकाश के नारायण के आंदोलन को भी फिरोजाबाद जनपद के सैकड़ों लोग उसमें जेल में जाकर के लोकतंत्र बचाने का काम किया था। ये फिरोजाबाद जनपद ये शुरू से ही कहीं न कहीं आतंकवादियों के बीच में रहा है। आप जानते हैं कि औरंगजेब के भाई दारा सिकोह यहीं पर अपना वो कैंप करता था, और जो सिकोहाबाद है तो उस समय के कभी ये मुगल शासन के उस समय एक कैंप हुआ करता था जहां पर उनकी सेना रहती थी। उसके बाद अकबर के जो 9 रत्नों में से एक जो फिरोज शाह था, उसके नाम पर फिरोजाबाद जनपद का नामकरण हुआ 1566 ईस्वी में। उसके पहले यहां पर हम लोग जानते हैं कि भगवान चंद्र जो यहां पर लोग पूजा करते हैं, इसको चंद्र नगर के नाम से भी लोग जानते हैं। 1194 में जब यहाँ के राजाओं ने, जो चंद्रसेन सिंह राजा थे, उस समय जो मोहम्मद गोरी से भी लड़ने का काम किए थे मछुआरों को साथ लेकर के,
ये इसका इतिहास रहा है। और इसका नाम बदल करके अकबर के जो सेनापति के रूप में आया था फिरोज शाह, उसके कारण फिरोजाबाद नाम हो गया था। नहीं तो इसका पूर्व नाम चंद्रनगर था और आज भी यहाँ के लोग चंद्रनगर से फिरोजाबाद को जानते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज दोनों नारी शक्ति के सम्मान में आया है, फिरोजाबाद के जनपद का जो सम्मान है उस सम्मान को आगे बढ़ाया जाए। मित्रों, वहीं राज्यसभा सांसद अनिल जैन ने कहा कि जब सत्ता की चाबी सपा के हाथों में थी तब पूरे जिले में सिर्फ अरांव ब्लॉक ऐसी थी जहां भाजपा जीती थी, लेकिन आज फिरोजाबाद की 8 ब्लॉकों पर भाजपा की जीत हुई है। किस प्रकार से हम अरांव के एक ब्लॉक का चुनाव कराने में और जीतने में समर्थ हुए थे। अब मैं उसकी बहुत पृष्ठभूमि की चर्चा नहीं करूंगा। और आज हम सबका सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के कर्तृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद में परचम लहराया और इस प्रकार का परचम लहराया कि जिला पंचायत, ब्लॉक, सब जगह हमने अपनी जीत हासिल की है। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत, नेतृत्व की मार्गदर्शन और नीतियों के कारण से हम इस मुकाम पर पहुंचे। साथियों, जिस मुकाम को हमने नेतृत्व के, नीति के, नियत के और कार्यकर्ताओं के बल पर हासिल किया है, उसको आगे बढ़ाने का दायित्व आज जो चुनकर आए हैं, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य होंगे, चाहे ब्लॉक के प्रमुख होंगे और चाहे हमारी हर्षिता होंगी, हम सबको इस कार्य को ध्यान में रखना है। और जो यहाँ इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं कि हम विकास की इस धारा को, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस मूल मंत्र को धारण करते हुए हम इस विकास की धारा को अनवरत चलाएंगे। और इसमें कहीं भी कहीं कमी दिखती होगी तो हम अपने बरन अर्थ से इन सबको मार्गदर्शित भी करेंगे, ध्यान भी कराएंगे। इस बात का संकल्प लेकर कि हम अब ये कार्यक्रम मान सम्मान और एक बार अभिमान भी बढ़ाता है, लेकिन सही मायने में इसकी पूर्ति जनता जनार्दन के काम में होती है, जनता जनार्दन के नाम में होती है, जनता जनार्दन के लिए होती है। उसको जब हम पूरा कर पाएंगे तब हम इस कार्य की पूर्ति मानेंगे। पूर्व मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा कि मेरी अनुपस्थिति में नारखी के लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। दूसरे आदरणीय मुख्य अतिथि जो हमारी फिरोजाबाद की सरजमी को सम्मान देने का भारत में काम कर रहे हैं, समूचे विश्व पटल पर जिनकी अपनी छाप है, भारत की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव के रूप में और 4 महत्वपूर्ण प्रांतों के प्रभारी के रूप में जिन्होंने हम सबका नेतृत्व देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। और यही नहीं, फिरोजाबाद की सरजमी से जब आवाज दी गई, उन्होंने हम सबकी मदद करने का काम किया है। आज की बात नहीं, एक केवल आपको दृष्टांत याद दिलाना चाहता हूं। 2016 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में चुनाव के लिए जो पंचायत चुनाव हो रहे थे उसमें गुंडई का तांडव हो रहा था। इसी फिरोजाबाद की सरजमी पर आपको याद होगा कि जिला पंचायत का चुनाव हो या जिला प्रमुख के चुनाव हो, नामांकन नहीं करने दिया जा रहा था। आदरणीय वाजपेयी जी उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने उनके आदेश पर आराम में पर्चा डालने का जो हम लोगों ने काम किया था, तो किस तरह से दमन चक्र प्रशासन के द्वारा आराम में चलाया गया था, किस प्रकार से गुंडई और अराजकता बेईमानी का वातावरण बनाने का काम किया गया था, आप सबने बुलाई करने का काम किया था। पूरे जनपद का बच्चा संघर्ष कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लिए आराम पर संघर्ष कर रहा था। उस संघर्ष की अगुवाई और प्रगति तक पहुंचाने का जो काम हुआ था, और उसी आराम ब्लॉक में 73 बीडीसी सदस्यों में से मात्र 9 सदस्यों के वोट समाजवादी पार्टी को मिलकर के उनकी धूल चटाने का काम किसी के मार्गदर्शन में हुआ था। तो वही जो कमांडो, आपको याद होगा, ब्लैक कैट कमांडो जो उन सदस्यों को लेके आए थे, वहां की गई थी, आपके नेतृत्व में कमांडो भेजे गए थे, आपके आदेश पर कमांडो भेजे गए थे, और उस गुंडई की अराजकता की, सरकार की अराजकता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का परचम आराम ब्लॉक पर फहरा करके
जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक ब्लॉक प्रमुख आपकी आहुति से, आपके आशीर्वाद से, आपके विशेष कृपा से बनाने का काम आपने किया था। मैं चाहूंगा कि पूरी बैठा हुआ सदन तालियों के साथ हमारी दोनों महाशक्तियों का सम्मान देने का काम करे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आदरणीय आपका आशीर्वाद, आपका हृदय से इसी प्रकार से हम लोगों को निर्देशन और नेतृत्व मिलता रहा तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि फिरोजाबाद की सरजमीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, आगे के विधानसभा के चुनाव में भी वही प्रदर्शन लगातार दोहराएगी और हम सदन लोकसभा से लेकर के विधानसभा से होते हुए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत से गांव सभा तक पूरा का पूरा परचम फहरा करके जो आपने यहाँ परचम फहराया है और उन लोगों की भ्रांतियां दूर करने का काम किया है जो अब तक फिरोजाबाद पर अपनी दादागिरी और ठेकेदारी प्रथा का भोल पीटा करते थे। तो इस चुनाव में भी, जिला पंचायत के चुनाव में भी जिन्होंने जिस तरीके राजस्थान सरकार का समर्थन लेकर के, सहयोग लेकर के जो जिला पंचायत सदस्यों को 2 महीने राजस्थान सरकार के अवैध कब्जे में रखने का काम किया था, उसका जवाब आप सबकी कृपा से उन लोगों को जो 19 वोट लेकर के आए थे और 12 वोट लेकर के गए, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि आप किसी को जबरन रोक सकते हैं, जबरन तो बंधक बना सकते हैं, लेकिन आत्मा की आवाज आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों के साथ है। उन्होंने अब मतदान दे करके, अपना मत दे करके भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। इसके लिए मैं सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों का और आप सब लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे संगठन के प्रभारी। वहीं सपा विधायक हरिओम यादव से पूछा गया कि आप भाजपा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सरकारी कार्यक्रम है, किसी पार्टी विशेष का नहीं। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। ये संविधान की शपथ लेगी हर्षा सिंह अभी, तो ये संवैधानिक का ये सरकारी कार्यक्रम है। ये तो किसने बता दिया तुमको ये राजनीतिक कार्यक्रम है? और फिर हमारे परिवार के 2 जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, तो उनके शपथ समारोह में वो भी आज शपथ लेंगे, तो ये हम शपथ समारोह में आए। क्या आप सभा से अब रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये अभी आपको क्या बता दें, ये तो समय आने पर पता लगेगा आपको। आज हम क्या कहते हैं, आपको विरोध किया जा रहा है, आपके पुतले को दहन किया जा रहा है, तो क्या ये पुतले हिंदुस्तान में कितने के फूंके गए? हिंदुस्तान में 4 नेता इनके पुतले फूंके गए थे पूरे देश में, बीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव के। इसके अलावा इस हिंदुस्तान में पुतले किसी के नहीं फूंके गए। और उसके बाद हरिओम यादव के पुतले फूंके गए, तो अंदाज कर लीजिए आप। हमें क्या और इससे क्या कहना है, इससे और कोई चीज़ पूछना है? मैंने कह दिया इस देश मुलायम सिंह देश के बहुत बड़े नेता थे, इतने पुतले किसी के नहीं फूंके गए। लालू यादव देश के बहुत बड़े नेता, उनके पुतले फूंके गए। बीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री हुए, उनके पुतले फूंके गए। और शरद यादव के पुतले फूंके गए, और थोड़े बहुत पुतले रामविलास पासवान के फूंके, वो भी देश के बड़े नेता थे। उसके बाद हरिओम यादव के पुतले फूंके गए, तो अंदाज कर दिए कि हरिओम यादव किस श्रेणी में। आगामी चुनाव के लिए क्या कहेंगे? आगामी चुनाव लड़ेंगे 2022 का। भले ही भारत ने स्वास्थ्य से लेकर विज्ञान तक के क्षेत्र में खूब तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी भारत में अंधविश्वास से जुड़े ऐसे मामले सामने आते हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। ताजा मामला यूपी के फर्रुखाबाद का है, जहां एक बाबा और उसकी पोती के अंधविश्वास के चलते जान चली गई। बताया जा रहा है कि फतेहुल्लाहपुर गांव निवासी जितेंद्र जाटव की 2 माह की पुत्री दुर्गा जन्म से कुपोषण का शिकार थी। लगातार इलाज के बाद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद परिवार वालों ने उसे झाड़ फूंक करने वालों को भी दिखाया, जहां झाड़ फूंक करने वाले शख्स ने परिवार को सलाह दी कि बच्ची को ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाओगे तो वो ठीक हो जाएगी। जिसके बाद बच्ची के परिवार वाले उसकी सलाह मानते हुए मासूम को लेकर कमालगंज स्टेशन पहुंचे और ट्रेन को आता देख बच्ची दुर्गा को रेल की पटरी पर लेटा दिया। ट्रेन की आवाज सुनते ही बाबा पटरी पर लेटी बच्ची को उठाने लगा, लेकिन ट्रेन की चपेट में आने से उन दोनों की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने बच्ची और उसके बाबा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले को लेकर पुलिस ने परिवार से भी पूछताछ की है। बहरहाल बच्ची और बाबा की मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। चाचा से किसी ने कहा होगा कि बच्चे को बड़े बुजुर्ग कहते थे कि क्या जम गया, क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन चाचा से कहा होगा। चाचा ने मेरे साथ कहा कि चलो इसको जो है सीटी लगवा दें, बच्चे को सही हो जाएगी।
बच्चे को क्या दिक्कत थी? बच्चे को दिक्कत थी कि उसको जब घंटे नहीं घोल लेते हैं क्या ये से, और वो हाँप रही थी, मतलब कुपोषित टाइम में था। हाँ, ज़्यादा दिक्कत थी उसको। तो चाचा के साथ में लेके गया, करीबन 3:45 के 3:40 पे यहाँ से गया था घर से सुबह। हाँ, रात को सुबह। तो वहाँ पे पहुँचा स्टेशन पे, तो चाचा ने पूछा टिकट बाबू से पूछ लो, तो टिकट बाबू ने कहा कि नहीं अभी गाड़ी आ रही है, फाटक खुला था। बाइक कैसे गए थे, तो बाइक से उधर फाटक लग गए, तो उधर से फरुखाबाद से गाड़ी आ रही थी, इधर से मेरी बाइक खड़ी थी। तो चाचा ने बोला कि गाड़ी जो है बाइक इधर खड़ी कर दो, गाड़ी आ रही है उससे हम सीटी लगवा दें। सीटी लगवाने के लिए मैंने गाड़ी इधर मुड़ा के खड़ी की बाइक, और तब तक उधर से ट्रेन आ गई, चाचा इधर से गए। उत्तर प्रदेश के बीहड़ों में कभी आतंक कायम करने वाले डकैत अब सुपारी लेकर हत्या करने के धंधे में उतर चुके हैं। ये बात कानपुर पुलिस के खुलासे से साफ हो चुकी है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने शशि हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने दस्यु सुंदरी सीमा यादव समेत 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। दस्यु सुंदरी सीमा यादव ने 50,000 की सुपारी लेकर महिला की हत्या कराई थी। मृतका शशि के जिस शख्स से अवैध संबंध थे, उसी शख्स ने अपने बेटे के साथ मिलकर जान से मारने के लिए सुपारी दी थी। पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल शनिवार को बिठूर थाना क्षेत्र स्थित मकसूदाबाद में रहने वाली शशि गौतम का खून से सना हुआ शव छत पर मिला था। शशि की गोली मारकर हत्या की गई थी। डीसीपी संजीव त्यागी ने बताया कि शशि नाम की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतका के भाई अनिल ने बिठूर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस संबंध में स्वाट टीम और बिठूर पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिसमें पता चला कि महिला के 2008 से कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में रहने वाले महेश शर्मा नाम के शख्स से अवैध संबंध थे। पुलिस का दावा है कि शशि लगातार महेश शर्मा को ब्लैकमेल कर उसका आर्थिक शोषण कर रही थी। ऐसे परेशान होकर महेश शर्मा ने अपने बेटे अमित शर्मा के साथ मिलकर शशि को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। महेश शर्मा ने बेटे अमित के साथ मिलकर शशि की हत्या के लिए दस्यु सुंदरी सीमा यादव को 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। थाना बिठूर में मकसूदाबाद गांव में कल रात एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में उसके भाई ने थाना बिठूर पर अभियोग पंजीकृत कराया था। 24 घंटे के अंदर थाना बिठूर और स्वाट टीम ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। कुल 6 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। दस्यु सुंदरी सीमा यादव और उनके गैंग के 3 लोग अंकुर, अनुज और सत्यम इसमें संलिप्त पाए गए हैं। ये महेश शर्मा का मृतिका के साथ काफ़ी समय से अवैध संबंध चल रहा था। मृतिका अपने पति से अलग रह रही थी पिछले 7-8 सालों से, और 3 वर्षों से मकसूदाबाद गांव में एक मकान बनाकर रही थी। उस मकान को बनवाने में भी महेश शर्मा ने आर्थिक सहयोग किया था। पिछले कुछ समय से आर्थिक कारणों से महिला की वजह से महेश शर्मा को परेशानी बन रही थी। तो महेश शर्मा और उसके पुत्र ने मिलकर उस महिला को मरवाने के लिए सीमा यादव से मुलाकात करी। उसने 50,000 रुपये सुपारी के दिए, और फिर सीमा यादव ने अपने गुर्गों को के माध्यम से इस मर्डर का अंजाम दिया। 24 घंटे पुलिस कैसे पहुंची? कौन से सूत्र थे जैसे क्या मिले वहाँ पे, सर्विलांस से या किस तरह से पहुंची उस पर? जब मृतिका के आर्थिक स्रोतों का पता किया गया, तो उसमें निकल कर आया कि महेश शर्मा उसको काफ़ी समय से आर्थिक मदद कर रहे थे, और जिससे संदेह उत्पन्न हुआ कि किस कारण से वो मदद कर रहे थे, और फिर आर्थिक क्या उसकी अभी मौजूदा हालात थे, इस बारे में जब छानबीन करी गई तो उससे कुछ सूत्र निकले। और फिर जब महेश शर्मा के पुत्र के पीछे पुलिस ने छानबीन करी है, तो उसमें से निकल कर आया कि फिरोजाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष की हुई ताजपोशी, लेकिन नहीं हुआ कोरम पूरा। शपथ ग्रहण के पहले ही दिन अल्पमत में हुई जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी। जी हां, आपको बता दें कि कोरम पूरा करने के लिए 2/3 बहुमत होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए 33 सदस्य थे, उनमें से 22 सदस्यों का होना लाजमी है। लेकिन ठाकुर हर्षदा सिंह के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मात्र 14 जिला पंचायत सदस्य ही मौजूद थे और 19 अनुपस्थित।
फिलहाल आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद बैठक भी हुई, जिसमें मात्र 14 सदस्य ही मौजूद थे। सभी सदस्यों से कहा गया कि आप सबसे पहले लिंक मार्ग का प्रस्ताव लाएं, जिससे कि विकास कार्यों को गति दी जा सके। बैठक के बाद सभी सदस्य अपने अपने गंतव्य को चले गए। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि प्रस्ताव को पास कराने के लिए 2/3 सदस्यों का होना बहुत जरूरी होता है, यानी कि 22 सदस्य मौजूद होंगे तभी किसी प्रस्ताव पर मंजूरी हो सकती है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 3 जुलाई को सपा प्रत्याशी रुचि यादव के पक्ष में वोट करने के लिए 19 जिला पंचायत सदस्य गए थे, लेकिन उनमें से 7 सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा प्रत्याशी हर्षिता सिंह को वोट दिया था, जिससे उनकी जीत हुई थी। आज 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सपा ने आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि 7 गद्दार कौन हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर सपा को धोखा दिया था और आज भी सपा को धोखा दे रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद जिले में चर्चा है कि यदि 19 सदस्य लगातार सपा के साथ रहते हैं तो सपा विधायक हरिओम यादव के अरमानों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ जो बगावत कर भाजपा का साथ दिया था उसका परिणाम ढाक के 3 पात होने वाला है और उसका खामियाजा सपा विधायक हरिओम यादव के साथ साथ भाजपा को भी भुगतना पड़ सकता है। टेक्निकल तो यही पेश है, जो संविधान है 2/3 जब तक मेंबर शपथ ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जो है कोई बोर्ड का गठन नहीं हो सकता, और जब बोर्ड का गठन ही नहीं होगा तो मीटिंग ही अवैधानिक होगी। भाई बहुमत होना चाहिए, 2/3 होने चाहिए, 33 हैं 22 होना चाहिए। हैं आज जो है उनका अच्छा होता है अल्पमत में, आज ही सरकार इनकी तो जो है जो जिला पंचायत आज ही अल्पमत में आ गए। इससे साबित होता है कि उन्होंने जो चुनाव भी कराया है वो जो है बेईमानी से और षड्यंत्र तय से उन्होंने जो है अपना जो है पद छीना। प्रशासन के जो है दबाव में पूरे लोग, हम लोग तो जो है रहे हैं वहाँ, इतना जो है गुंडागर्दी कभी आज दिन तक जो है हमने तो अपने जीवन में कभी देखी नहीं, जितनी जो है इस सरकार में जो है गुंडागर्दी हुई। और नेता कहते हैं कि योगी जी और मोदी जी की नीतियों के आधार पर जो है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत जीते हैं। जनता के पूछो जाके जो है कौन सी नीतियाँ हैं, किसान के लिए कौन सी नीति है, बेरोजगारी के लिए कौन सी नीति है, गरीब के लिए कौन सी है, दलित के लिए कौन सी नीति है, कहाँ आपकी नीति है? कहीं नीति है? आप राम राज्य के नाम पर आए थे गुंडागर्दी के हटाने के लिए कि हम राम राज्य है, यही राम राज्य है। आपके जो है शासन काल में महिलाएं के चीरहरण हेरोइन, ज़बरदस्ती वोट डलवा रहे हैं आप, ज़बरदस्ती अंगुली पर निशान लगा देते हैं आप जो है और अपने आप वोट डालते, यही लोकतंत्र है। टोटल रूप से आपने लोकतंत्र की हत्या की है। इस पर जितना भी ये ब्लॉक प्रमुख को जो है आपके जिला अध्यक्ष बने सब जो है आपको जो है मैं तो ये कहूँगा जब 823 जिला पंचायत जीते हैं और 623 आपके 190 करीब जो है समाजवादी पार्टी के लोग जीते हैं, तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बनना चाहिए कि जो है भाजपा के जिलाध्यक्ष बनना चाहिए। जहाँ जिसका बहुमत होता है, जिसके सदस्य ज़्यादा होते हैं वो बनते हैं। 3 वाला सदस्य, 3 वाले जीतने वाला और 19 जीतने वाला, इन 19 समाजवादी पार्टी के जो है हमारे सदस्य जीते पार्टी समर्थक से, और इनकी जो है पार्टी के समर्थक से 3 जीते। 3 और 19 में बहुत अंतर है। आप जीत कैसे गए? आपको तो पर्चा भरने लायक भी नहीं थे, आपको तो पर्चा भी नहीं बनना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि हमारा बहुमत नहीं है। बहुमत था समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का ही आज जो अध्यक्ष होना चाहिए था। आज समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होता तो 30 जो है समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य उपस्थित होते हैं। पार्टी क्या रणनीति बनाएगी, क्या कदम उठाएगी? हाँ, पार्टी जो है इनके खिलाफ आई हुई है, जनता के बीच में हम जाएंगे, इनकी नीतियाँ, उनकी जो इन्होंने जो कुकर्म किए हैं उनको पर्दाफाश करेंगे। और ये लोग जितने यहाँ अपने बोल रहे हैं ना, भाषण दे रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे, जनता इनको नंगा कर देगी। जवाब नहीं दे पाएंगे ये कि आप जो है 300 रुपये का सिलेंडर, 900 रुपये में सिलेंडर आप बेच रहे हैं। 40 रुपये का पेट्रोल जो है जो बिकना चाहिए वो आज 100 से ऊपर बेच रहे हैं आप जो है। आप महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, आपको मालूम नहीं है। किसान रो रहा है। आपके जो है आज जो यहाँ सिरसागंज और फैजाबाद क्षेत्र जो है आलू का क्षेत्र है, आज आलू के किसान की हालत क्या है?
आज उसकी लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, उसकी खाद बीज की और दवाइयों का उसको कोल्ड स्टोर के जो ड्यूटी नहीं भी निकल रही है वो घर से और दे रहा है। ये सपा विधायक हरिओम यादव भाजपा के पाले में आने से अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत अपने गौरवान्वित महसूस तो करेंगे, उन्हें तो अपने जो है कहा कहते हैं नहीं, जो है कहावत है वो छोड़ो वो बात, लेकिन कहने के बाद तो अपने गौरवान्वित महसूस करेंगे ही कि जो है हमने अपने जो है समाजवादी पार्टी को हरा दिया, क्योंकि जो है वो हमारे जो नेता हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनके विरोध में बोलते रहते हैं, उनका और कोई काम तो है नहीं। वो समाजवादी कभी रहे भी नहीं। समाजवादी तो आज क्षेत्र में देखो समाजवादी कितना समाजवादी नेता हैं। वो कहते हैं जिलाओं समाजवाद का नेता ने, मैं ये कहता हूँ जब मैं अध्यक्ष था, सारी समाजवादी पार्टी के सभी ब्लॉक प्रमुख जीते थे। कहीं गुंडागर्दी आप बताए, एक कहीं गुंडागर्दी हुई, जिला पंचायत जीते थे हम, और जो है हम चारों के चारों विधानसभाएं और आंशिक विधानसभाएं, सभी विधानसभाएं हम जीते थे। ये कह रहे समाजवादी पार्टी नहीं है फिरोजाबाद, समाजवादी पार्टी है और रहेगी हमेशा। और मुलायम सिंह जो अखिलेश जी और राम गोपाल जी के अच्छे जी के जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों को जो है हम जो है गांव-गांव जाएंगे और प्रचारण करेंगे, लोगों को बताएंगे। हमारे विकास के नाम पर आने वाली 2022 में हम विकास के नाम पर हम सत्ता में आएंगे। सियासत में माहौल बदलते वक्त नहीं लगता। ऐसा ही कुछ हुआ मुरादाबाद के मूड़ा पांडे ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, जहां चुनाव से एक रात पहले तक जीत का दावा कर रही सपा आपसी गुटबाजी की वजह से ही चुनाव हार गई। और अब इस हार के बाद सपा नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देने वाले और दूसरे नंबर पर रहे आयुष यादव ने सपा के ही दूसरे उम्मीदवार भानु प्रकाश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयुष ने आरोप लगाया कि मतदान से एक रात पहले भानु ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और फिर प्रशासन की मदद से उनके समर्थक 25 बीडीसी सदस्य को जबरन ले गए। आयुष ने साफ कहा कि उन पर और विधायक पर लगाए जा रहे सभी आरोप निराधार हैं और उनके पास वीडियो के तौर पर सबूत हैं। अब वो सपा अध्यक्ष से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। हमारे पास 66 वोट थे। मैं समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी था और भानु यादव दोनों थे। भानु यादव भी थे और मैं भी था। हमारा 4 दिन पहले बैठक हो गई हमारी सब लोगों की। प्रत्याशी मैं था क्योंकि मेरे पास मेंबर ज़्यादा थे। हमारे सारे मेंबर इकट्ठे होकर के कल जब वोटिंग के लिए गए तो जहां हमने मेंबर रखे थे वहां हमारे मेंबर रुके था। तो मैं तो अंदर चला गया एजेंट बनने और ये भानु यादव भी अंदर एजेंट बनने चले गए। पहले भानु यादव ने कि मैं लड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने बीजेपी वालों से सेटिंग कर ली थी एक रात पर। अब क्या सेटिंग हुई क्या नहीं हुई इसकी हमें जानकारी नहीं है कुछ। जब ये अंदर एजेंट बनने पहुंच गए तो जब मैं अंदर रह गया, प्रमुख साहब अपना वोट डालने 4 मेंबरों को लेकर के जब वोट डालने पहुंचे तो भानु यादव अंदर से निकल आए बाहर आकर के उन्होंने जो है पुलिस के बल पे और क्योंकि वो बीजेपी से मिले हुए थे इसलिए पुलिस को बल पे वो 25 वोट जबरदस्ती करके और हंगामा करके पुलिस के बल पे वो हमारे 25 वोट ले गए निकाल करके वहाँ से पुलिस के बल पे। और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें और उनके बीवी बच्चों को हमने बंधक बनाया। आप वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास हैं सारे कुछ। वीडियो रिकॉर्डिंग में उनके बीवी बच्चे और वो खुद स्वयं बाहर टहल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, पुलिस के साथ हैं, वो पुलिस के साथ है। 25 वोट हमारे से ले गए। वो 25 वोट ले जाने के बाद उन्होंने 11 वोट अपने आप को डलवाए, बाकी बीजेपी को दे दिए। हमारे पास 41 वोट आए, हमारी वोटिंग 41 वोटों की। और वो एक आरोप लगा रहे हैं कि हाजी रिजवान ने 3 परिवारों को उजाड़ दिया। वो अपने आप को बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं और एक हरिओम सैनी जी हैं खड़गपुर बरियार से, उन्हें बता रहे हैं। भाई साहब 3 परिवार कैसे उजड़ गए? हरिओम सैनी तो चुनाव लड़े ही नहीं, उन्होंने ना पर्चा खरीदा ना पर्चा भरा, उन्होंने ना नामांकन करा, तो उन्हें कैसे उजाड़ दिया उन्होंने? रही बात मेरी, मुझे कैसे उजाड़ दिया? अरे जो खर्चा हुआ मैंने करा अपने पास से, मैं माननीय हाजी रिजवान को पैसा क्यों दूंगा? वो केवल सपोर्ट ही तो कर रहे थे मुझसे पैसा थोड़ी लिया उन्होंने। पैसा तो मैंने अपने हाथ से दिया, जो खर्च हुआ मैंने अपने हाथ से करा कर। वो आरोप निराधार है, गलत आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, वहाँ एक समय को वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन गया था, वहाँ कह रहे थे कि हम लोगों को बंधक बना रखा, हमको बांध के डालना है, वो क्या मामला था?
देखिए बंधक तो किसी को नहीं बनाया और हमारे पास विद प्रूफ है। अगर उनके पास कोई प्रूफ हो तो वो प्रूफ दिखा सकते हैं। हमारे पास प्रूफ है वीडियो रिकॉर्डिंग का, हम वो आपको दिखा सकते हैं। उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल बना गुंडा। उन्नाव से ब्रेकिंग न्यूज। उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल की खुली गुंडाई। ब्लॉक प्रमुख चुनाव का कवरेज कर रहे नेशनल चैनल के वीडियो जर्नलिस्ट को सरेआम पीटा। सीडीओ ने वीडियो जर्नलिस्ट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पत्रकार के साथ हुई अभद्रता का वीडियो वायरल। वीडियो में कैमरामैन के साथ मारपीट करते दिख रहे सीडीओ दिव्यांशु पटेल। इससे पहले भी सीडीओ दिव्यांशु पटेल कर चुके हैं पत्रकारों के साथ बदजुबानी बदतमीजी। उन्नाव के मियागंज ब्लॉक का मामला। योगी राज में ये गुंडई की पराकाष्ठा है। सीडीओ खुलेआम चौथे स्तंभ को रौंद रहा है और बाकी सब मूक दर्शक बने हैं और साथ में गुंडा भी पत्रकार को पीट रहा है। शर्मनाक स्थिति है। सीडीओ समेत गुंडों पर मुकदमा दर्ज हो। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब उक्त प्रकरण की कड़ी निंदा करता है और पत्रकार साथियों के साथ हैं। जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश के पत्रकार लामबंद होकर कड़ा विरोध करेंगे। आज ब्लॉक प्रमुख को लेकर उन्नाव जिले में चुनाव चल रहे हैं। मियागंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे। अभी जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे 2 स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग को मारा पीटा है। मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए हैं। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता यहाँ टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे, हम बांगरमऊ और दौड़ा रहे थे। जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे। हम उसको गाली दे रहा हूँ, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए। मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया। पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार रहे हैं। सीडीओ से तो और तुमको किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे जो गले में दुपट्टा कुछ अंगोछा डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उनको हाथ पकड़ के किनारे पर प्यार से किनारे कर रही है, ले जाए जाके, और उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है केवल। देखिए आज मियागंज में एक हमारे पत्रकार साथी श्री कृष्णा तिवारी जी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है कि मुख्य विकास अधिकारी श्री दिव्यांशु ने उन्हें धक्का दिया, मारपीट की। अभी हमारी सभी पत्रकार साथियों से वार्ता हुई है और मुख्य विकास अधिकारी ने इसमें क्षमा भी मांगी है। लेकिन कृष्णा तिवारी जी ने एक प्रार्थना पत्र दिया है और बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इस प्रार्थना पत्र हम जांच करवाएंगे और जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसमें ज़रूर होगी। और मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध करता हूँ कि इसमें पूर्ववत जैसे अभी तक आपने हमारा सहयोग किया है, कृपया सहयोग करें और विश्वास रखें कि इसमें जो बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई। भीम साहब, सीडीओ साहब के साथ एक भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ मारपीट में शामिल था, साफ तौर पे उस वीडियो में दिख रहा है, तो क्या उसको चिन्हित किया गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, जैसा मुझे बताया गया है कि वो उसको पकड़ लिया गया है और विधि सम्मत कार्रवाई कराई जाएगी। मोबाइल भी छीना है। मोबाइल भी छीना है।